हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं एवरेज के क्वेश्चन। एवरेज के वो सारे क्वेश्चन जो सीएचएसएल 2023 के टीयर 1 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, एग्जाम जो हुआ था वो अगस्त 2023 में हुआ था, मैं आपको बता देता हूं। और इसमें टोटल 40 शिफ्ट हुए थे। 40 शिफ्टों में एवरेज के लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि वीडियो बाइलिंगुअल है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दूसरी बात कि अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं और उसके बाद पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है डिक्टो सेम जैसे कि आपका क्लास में क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, वैसे ही बिल्कुल सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां आप कोई भी डाउट या कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, जिसे जहां भी आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, जो भी हो आप शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मैं बता दूं कि कल ही मैंने मिक्सचर की वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, वीडियो का जो रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से काफी अच्छा मिला। ठीक है, कमेंट्स भी काफी अच्छे आए, इसीलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और एवरेज का वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, और इसके जस्ट बाद में अलजेब्रा लेके आऊंगा। बाकी आप किसी और चैप्टर का चाहते हैं आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, इसमें आपको बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 66 kg। इफ टू चिल्ड्रन एक्स एंड वाई रिप्लेस ए एंड बी, द न्यू एवरेज वेट becomes 65 kg। द वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी and the weight of x equal to weight of y. Another child C is included in the group and the new average weight remains 65 kg। Weight of C equal to weight of x, find the weight of A। ये क्वेश्चन है। देखें दोस्त, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत घुमाने की कोशिश करी गई है, लेकिन हम घूमने वाले नहीं घुमाने वालों में से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, बहुत बार मैंने एवरेज के चैप्टर में वाली ऐसे वीडियो में मैंने बता रखा है आपको कि जब भी किसी ग्रुप में कोई बच्चा शामिल हो या ग्रुप से बाहर निकले, अगर उसका जो टोटल वेट है या फिर अगर एज की बात की जा रही है तो एज है वो एवरेज के बराबर है, ओल्ड एवरेज के बराबर है, ऐसे में जितना एवरेज है उतना ही वैल्यू वाले किसी नंबर या किसी बच्चे को ग्रुप में बाहर कीजिए या उसको बाहर निकालिए। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज पे फर्क कब पड़ेगा? जब जो व्यक्ति बाहर निकलेगा ग्रुप से या शामिल होगा उसका वैल्यू एवरेज से कम या ज्यादा हो। अब यहां पर देखो, जो पहले से एवरेज है वो 66 है, लेकिन दो बच्चे ए और बी चले गए और दो बच्चे एक्स और वाई आ गए। ऐसे में हुआ क्या, एवरेज 65 बन गया, यानी कि 66 से 65 हो गया, तो एवरेज एक कम हुआ। और कितने लोगों का? टोटल 12 लोग हैं तो टोटल 12 लोगों का एक एक कम हो गया, यानी कि ओवरऑल 12 केजी की कमी आ गई। अब ये 12 केजी की कमी क्यों आई? क्योंकि ए और बी का जो टोटल वेट जितना था ना उतना एक्स और वाई ने लेकर नहीं आया ग्रुप में। यानी कि ए और बी का टोटल वेट अगर मान के चलो 100 था, तो एक्स और वाई अगर ये मिलके 100 होते ना तो 100 गया और 100 आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी गए और उसके बदले में एक्स और वाई आए और ऐसे में कुछ एवरेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू अगर एवरेज कम हो रही है तो एक्स वाई की वैल्यू कम आई है। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज बढ़ रहा है इनके आने से, इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू ए और बी से उतना ज्यादा था। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी के वैल्यू से एक्स और वाई की जो वैल्यू है दोस्तों, ये ओवरऑल 12 कम है। ये कैसे पता चला हमें? ये यहां से पता चला कि 66 के बदले में 65 हो गया एवरेज, यानी कि एक कम हुआ। और टोटल 12 लोग हैं तो ओवरऑल 12 की कमी आ गई पूरे ग्रुप का मिला करके। और 12 की कमी क्यों आई? क्योंकि ए और बी का वेट जितना था उससे 12 केजी कम वेट है एक्स और वाई का। अब क्वेश्चन में एक चीज और साफ साफ लिखा गया है कि ए और बी का वेट सेम है, ऐसे ही एक्स और वाई का भी वेट सेम है। तो अगर मैं ए और बी को ए के बराबर ही रख लूं तो इसको 2a लिख दूंगा, और इसको मान लो मैं एक्स के बराबर रख लूं तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, 2x लिख देता हूं, और राइट साइड में आ जाएगा 12। इसका मतलब हुआ a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 6। यहां से ध्यान रखना कि ए और बी बराबर दे रखा है, एक्स और वाई बराबर दे रखा है। एक चीज और लास्ट में दिया है आपका कि सी और एक्स भी बराबर है, यानी कि सी और एक्स बराबर है, यानी कि यही चीज सी के भी
बराबर है, ये बात क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और देखो, लास्ट में, लास्ट केस से पहले एवरेज जो था वो 65 था, ठीक है, एवरेज 65 था। इसके बाद सी ग्रुप में शामिल होता है, और सी जब ग्रुप में शामिल होता है तो इसके ज्वाइन करने के बाद भी एवरेज 65 ही रहता है, ठीक है। अब अगर सी के आने के बाद एवरेज 65 रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एवरेज के बराबर ही वैल्यू लेके आया। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने यही चीज समझाया था आपको कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्रुप में आता है और उसकी वैल्यू एवरेज की बराबर ही होती है, तो ऐसे में जो ओल्ड एवरेज होता है वही नया एवरेज होता है, दोनों के एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहां पर यही चीज हो रहा है, देखो पहले से एवरेज 65 था और सी के आने के बाद भी 65 रहा, इसका मतलब सी जब आता है तो 65 की वैल्यू लेके आता है। इसका मतलब सी का जो वेट था वो 65 था, और सी का वेट अगर 65 था तो एक्स का वेट भी 65 हो गया, क्योंकि एक्स जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे ए और माइनस एक्स की जगह पर 65 और राइट साइड में 6, और यहां से ए की जो वैल्यू निकलेगी वो 65 और 6 71 केजी। तो 71 केजी अपना आंसर है। अब देखो ये तरीका तो है बहुत शॉर्ट, ठीक है, बस समझने में जो आपको टाइम लग जाए, क्योंकि सॉल्व करने में आप देख रहे हो कितना लिखना है। अगर मैं पार्टिकुलरली सॉल्व करता तो ये दोनों चीज तो नहीं लिखता, कम से कम 3 या 4 स्टेप लिखते, उसके बाद आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अगर पसंद आया हो तरीका तो जरूर से लाइक करके कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 12 ईयर्स। The average age of a group of 5 of the students is 10 years and that of another group of 5। देखो कहने का मतलब कि ये 5-5 ग्रुप का बता रहा है। पहले 5 लोगों का जो ग्रुप है उसका एवरेज 10 है, फिर अगले 5 लोगों का जो ग्रुप है उसका एवरेज 14 है। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, यानी कि देखो कहने का मतलब 30 छात्र हैं टोटल, इनका एवरेज दे रखा है 12, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस 30 में से पहले 5 लोगों जो हैं उनका एवरेज 10-10 है, फिर अगले जो 5 अगले जो अनदर हाँ अगले जो 5 लोग हैं इनका एवरेज है 14, यानी कि ये 14-14 हो गए, ठीक है। अब 5-5-10 यानी कि और 20 लोग रह गए, तो इनका एवरेज कितना होगा ये हमें बताना है। अब ओवरऑल अगर आपको ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला याद हो तो आप इजिली बता पाएंगे। कैसे? जैसे यहां से बोलोगे कि देखो 10-5-50 हो गया, मैं एवरेज इंटू नंबर कर रहा हूं ताकि टोटल सम निकले, तो 10-5-50 इनका सम हो गया, प्लस 14-5-70 हो गया इनका सम, प्लस ये हो गया 20x, और अपॉन टोटल 30 लोग हैं तो 30, और ये एवरेज कितना आना चाहिए 12, क्योंकि ग्रुप का एवरेज 12 है। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते थे, जैसे जीरो सब में कॉमन है तो जीरो को काट दो, ठीक है। अब बचा ये 7-5-12 और प्लस 2x, तो इसको मैं लिख देता हूं 12 और प्लस 2x इक्वल टू 12-3-36। तो यहां से 2x की वैल्यू आ गई 24 और x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 12 अपना आंसर है, ठीक है। हमें बताना था कि बाकी लोगों का एवरेज कितना होगा, तो वो 12 है, तो 2 का भी डी अपना सही उत्तर है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि राजेंद्र इज वर्किंग एज अ डिलीवरी बॉय इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। द कंपनी इज पेइंग हिम 90 रुपीज पर डिलीवरी, यानी कि एक डिलीवरी करने पे 90 रुपीज मिला। इन अ फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 consecutive working days, his average earning per day was 540 rupees. If his average earnings of the first 7 days was this rupees and that of the last 7 days was this rupees per day, then what was his earning on the 8th day of the fortnight? ठीक है। देखिए अब जो पहला तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है वो है बेसिक वाला। बेसिक वाले में आप क्या करोगे, लिखोगे टोटल 15 दिनों का एवरेज दिया हुआ है 540, तो 15 गुना में 540 ये टोटल हुआ, इसमें से 7 दिनों का माइनस करोगे जो कि 519 के हिसाब से है। एक्चुअली में एवरेज और इंटू का नंबर ये क्या होता है, सम, यानी कि योगफल। योगफल होता है औसत गुना में संख्या। तो 7 दिनों का औसत अगर 519 है तो 7 गुना में 519, और फिर माइनस बाकी के 7 दिनों का करोगे 546 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 दिन और ये 7 दिन, यानी कि 14 दिनों का एवरेज जो है वो 15 में से माइनस कर देंगे, तो जो 8वां दिन है यानी कि एक दिन का जो वैल्यू होगा वो बच जाएगा। ये एक तरीका हुआ, ठीक है। इसमें भी यूनिट डिजिट पे आप काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है और माइनस 7 में 63 3 आ रहा है, और ये 6-7-42 2 आ रहा है, तो 0 को मैं 10 मान लेता हूं, और माइनस 3 और 2 5, 10 में से 5 गया 5, यानी कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, और ये ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी सही हो गया। दूसरा तरीका है हमारे पास जो आपका डेविएशन मेथड है, जैसे मान लो टोटल 540 ग्रुप का एवरेज था, ठीक है, यानी कि 15 दिनों का,
तो पहले 7 दिन जो थे इनके भी 540 होने चाहिए थे, लेकिन है ये 519। तो 21 कम है इनके पास, टोटल 7 दिनों में 21 कम रुपए कमाए वो। ठीक है, बाकी अगले 7 दिनों में उसने 546 रुपए हर एक दिन कमाया, यानी कि 540 के बदले में 46 कमाया, यानी 6 रुपए डेली ज्यादा कमाया। तो वो प्लस का हो गया, 6 रुपए डेली ज्यादा कमा रहा है, और ये 7 दिनों का बात है। ठीक है, तो ये 21 सते 105 आ गया, माइनस का नहीं, 21 सते हो गया 7 एकम 7, 7 गुना 14, 147 और प्लस 42, यानी कि 105 माइनस में आ रहा है, यानी कि ओवरऑल 105 रुपए उसके पास कम हो गए। ठीक है, एवरेज को पूरा करने के लिए। तो अब ये जो 105 रुपए कम हुए हैं, ये कौन भरेगा? ये 8वें दिन पे उसने इतना 105 रुपए ज्यादा कमाया होगा, तभी जाकर के उसकी जो ओवरऑल एवरेज बनेगी वो 540 बनेगी। तो हम कहेंगे कि 8वें दिन का जो कमाई है वो कितना होगा? 540 से 105 ज्यादा हुआ होगा, यानी कि अब देखो इधर शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं इधर लिख देता हूं। 8वें दिन की जो कमाई होगी वो 540 से 105 ज्यादा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 645। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 14 ईयर्स। 5 new students with an average age of 14.6 years join the class. What is the average age of 30 students in the class? देखो, सबसे पहले कहने का बात है कि चूंकि पहले से एवरेज 14 था, तो जो ग्रुप में आ रहे हैं अगर वो भी 14-14 साल के होते हैं या उनका एवरेज भी 14 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ओल्ड एवरेज पे, लेकिन उनके आने से एवरेज 0.6 से इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब कि वो जो लेके आते हैं वैल्यू, वो 0.6 ज्यादा लेके आते हैं। लेकिन 0.6 कितने लोगों का इंक्रीज हो रहा है भाई? बताओ, 0.6 जो है वो कितने लोगों का इंक्रीज हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए। देखो, आपको ये समझना है कि 14.6 के वर्ष वाले जो 5 नए छात्र आते हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्रुप का एवरेज था वो 14 था, और जो आ रहे हैं उनका एवरेज 14.6 है, यानी कि हर एक के पास 0.6 ज्यादा है। और ऐसे ऐसे 5 विद्यार्थी आते हैं, यानी कि 5 6 के 30, ओवरऑल 3 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेके आते हैं, 3 इयर्स एक्स्ट्रा लेके आते हैं। तो ये 3 इयर्स अब ग्रुप में जितने भी लोग होंगे ना, सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है तो इतना बढ़ेगा। तो आप बोलोगे कि 3 वर्ष जो है कितने लोगों में अब डिवाइड होगा? पहले से 25 लोग थे, अब 5 लोग आके 30 लोग बन गए हैं, तो 30 लोग में ये इक्वली डिवाइड होगा, तो इससे काटोगे ये 0.1 आएगा, यानी कि ओवरऑल 0.1 जो है वो एवरेज बढ़ेगा। तो पहले से एवरेज 14 था, इसमें 0.1 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.1। ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 42 innings is 30. The difference between his maximum and minimum scores in an innings is 100. If these two innings are not taken into consideration, then the average score of the remaining 40 innings is 28. What are the maximum runs scored by him in an innings? देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले बहुत बार करा रखे हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 42 पारियों में जो पहले से एवरेज है वो 30 है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस है वो 100 है। अब ये कह रहा है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम को हटा दिया जाए तो बाकी जो 40 पारी रह जाएंगे उनका जो एवरेज रहेगा वो 28 होगा। अब बताओ, अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का जो टोटल वैल्यू होगा ना, वो 30-30-60 के बराबर अगर रहता तो हम कहते हैं कि भाई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30-30-60 मैंने क्यों बोला? क्योंकि एवरेज 30 है, तो दोनों को मैं 30-30 अगर मान के चलता है, यानी कि दोनों 30-30 ही लेके जाते, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया कि जितना एवरेज का वैल्यू होगा, अगर उतना ही वैल्यू लेके कोई ग्रुप से निकले या ग्रुप में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि फर्क पड़ गया, 30 के बदले में 28 हो गया। कितनी पारियों का? 40 पारियों का। इसका मतलब जो मैक्सिमम और प्लस मिनिमम, मिनिमम को मैं एम एम ही लिखता हूं, ठीक है, या चलो मान लो मैं मैक्सिमम को लिख देता हूं ए, और मिनिमम को लिख देता हूं बी। तो जो ए और बी ग्रुप से निकलते हैं, या मैक्सिमम और मिनिमम जिनको हम निकाल रहे हैं ग्रुप से, उनको कायदे से तो 30 और 30 60 लेके जाना चाहिए था, लेकिन उनके जाने से एवरेज 2 कम हो गया है, टोटल 40 पारियों का, यानी कि 40 दूना 80 कम हो गया। इसका मतलब उन्होंने 80 ज्यादा लेकर के और ग्रुप से बाहर हो गए वो लोग।
ठीक है, उनको लेके जाना चाहिए था 60 ही, क्योंकि एवरेज 30 था। इसका मतलब सबका वैल्यू 30-30 था, तो दोनों को बस 60 लेके जाना चाहिए था। लेकिन उनके जाने से 40 पारियों का 2-2 रन कम हो गया, यानी 80 रन कम हो गया। इसका मतलब उसने ग्रुप से इन्होंने 80 ज्यादा लेकर के ये चले गए। तो ए और बी का जो टोटल सम हुआ यहां से, वो आप देखोगे 8 और 6 14 हुआ 140। अब इसमें ये कह रहा है कि एक जो है वो दूसरे से 100 ज्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो, 100 को पहले ही इसमें से हटा दो। 100 हटा दोगे तो ये 40 रह जाएगा, फिर इसको बराबर बराबर बांट दो 20-20। अब जो मैक्सिमम है उसको ये 20 दे दो, तो जो 100 और प्लस 20 आ गया, ये 120 आ गया मैक्सिमम, और 20 आ गया मिनिमम। तो जो मिनिमम उसका रन है वो है 20, और जो उसका मैक्सिमम रन है वो है 120। तो 120 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। बाकी यहां से तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि देखो भाई, मैं मैक्सिमम को अगर ए ले लेता हूं तो मिनिमम को मुझे ए से 100 कम लेना होगा, और ये 140 होगा। यहां से भी ए की वैल्यू आप निकालोगे 120 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर कुछ। देखो, मैंने कई बार एवरेज की वीडियो में अपने बताया है दोस्तों कि एवरेज की मेरी पहले की 2 वीडियो हैं, जिन्हें आप जरूर देखिए, उनसे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वो जो दोनों वीडियो है आप देख सकते हैं, यहां पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है दोनों वीडियो, ठीक है। ये पार्ट 1 है और ये 2 है। और ये कब की वीडियो है आप देख सकते हैं, 2 साल पहले की वीडियो है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से मैंने, हालांकि जब 2021 में एग्जाम होने वाला था या 22 में, तब की ये वीडियो है, 21 की ही बात है, मुझे पूरा पूरा याद है, ठीक है। तो 21 में जब सीएचएसएल का पेपर होने वाला था तब का ये क्वेश्चन है, और इसमें सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन चूज करके मैंने सॉल्व किया था, और उसमें पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट आपका ढीला है, ढीला इन द सेंस का मतलब कि आपका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट एवरेज का, तो आप जरूर से ये वीडियो मेरी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा सीएचएसएल 2023 की बात करें तो मिक्सचर की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। सीजीएल 2023 इसमें ज्योमेट्री का पार्ट 1 अपलोड है, पार्ट 2 आने वाला है। ट्रिगो कंप्लीट अपलोड है, आप देख सकते हो। ट्रिगो में कंप्लीट 110 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं सीजीएल 2023 के। और वैसे ही एलजेब्रा के मैंने कंप्लीट 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं सीजीएल 2023 के। परसेंटेज मैंने सॉल्व कर रखा है एसआईसीआई, और भी कई सारे चैप्टर, रेशियो भी मैंने सॉल्व कर रखा है। तो ये सारे चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है इनका सॉल्यूशंस, तो जरूर से जाके हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग अ डोनेशन ड्राइव वीक ऑफ स्कूल, स्टूडेंट्स डिटरमाइंड टू डोनेट एन एवरेज सम ऑफ 8,000 ऑन ईच वर्किंग डे ऑफ द स्कूल, यानी कि प्रत्येक वर्किंग डे को, वर्किंग डे यानी कि जो छुट्टी का दिन है उसको छोड़ के हर एक वर्किंग डे को स्टूडेंट्स जो है वो 8,000 रुपए डोनेट करना चाहते हैं, यानी कि ये वर्किंग डे का एवरेज हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी हॉलीडे नहीं है एक वीक के अंदर, संडे को छोड़ करके, संडे को छोड़ के कोई हॉलीडे नहीं होने का मतलब कि पूरे 6 दिन जो होंगे वो नॉन हॉलीडे या फिर वर्किंग डे रहेंगे, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे तक उन्होंने इतना रुपए कलेक्ट किया और इतना 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 कलेक्ट किया। अब ये बताना है कि हाउ मच दे मस्ट कलेक्ट ऑन सैटरडे टू मीट देयर टारगेट। अच्छा, अब बताओ, ये कह रहा है कि अगर हम केवल वर्किंग डे की बात करें तो वर्किंग डे में जो उनका एवरेज था वो 8,000 रुपए था, ठीक है। तो 8,000 एवरेज होना चाहिए। तो आप चाहो तो 8,000 को ही बेस वैल्यू मान के और यहां पर जो डेविएशन मेथड है वो लगा सकते हो। लास्ट दिन में कितना उनको वसूलना चाहिए या फिर कितना कलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो ओवरऑल एवरेज बने पूरे 6 दिनों का, वो बन जाए आपका। हालांकि ये मंडे टू फ्राइडे तो 5 ही दिन हो रहा है, ठीक है। 5 दिनों का जो टोटल कलेक्शन हो वो 8,000 एवरेज की में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 8,000 से कंपेयर करके लिख सकते हो, या ऐसे भी सबको ऐड कर सकते हो और जो लास्ट वाला होगा उसको एक्स मान सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। जैसे मान लो अगर हम सबको अलग अलग ही लें तो आपका जो एवरेज निकालने का तरीका होता है वो सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर होता है, ठीक है। तो मैं सम ले लेता हूं, देखो 1 2 3 4 5 दिनों का है, एक और दिन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें शनिवार को, शनिवार का लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 5 दिनों का पहले टोटल निकाल लेते हैं। देखो अगर इनको ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 0 2 और 5 7 और 7 14 और 5 19 का 9 बचा 1 और 3 4 और 6 10 10 और 5 15 और 2 17 17 और 3 हो गया 20 का शून्य बचा 2 और 2 4 4 और 5 9 और 8 17 17 और 9 26 और 4 30 का शून्य बचा 3 7 और 3 10 और 6 16 और 6 22 और 6 हो गया आपका 22 और 6 28 और 6 34। तो ये आ गया इतना। ये हो गया पहले 5 दिनों का। अब अगले दिन में मान लेते हैं एक से लिया और ये टोटल सम होना चाहिए
8,000 के बराबर, लेकिन 8,000 एवरेज है, टोटल 6 दिन है तो 6 से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 0, 0, 0 और 8 छक्के 48, इसमें से माइनस करोगे आप 34 और डबल 0 9। तो 10 में से 9 गया 1 आएगा, और ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। और यहां पर भी आपका देखो, ये 2 हमने लिख दिया, यहां पर भी 9 बचा तो ये 9 ही आएगा। और ये बच गया 7 में से 4 गया 3, तो 3 और 9 9 1 जो है वो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे यहां पर आप माइनस कर लो 1 आएगा, तो 6 का जो सही उत्तर है वो है डी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7वें पर आते हैं। एक गणना के दौरान देखो, इसमें क्या कह रहा है कि गणना होना चाहिए, हालांकि मुझे लगता है एक गणना के दौरान, यहां पर लिखा है द एवरेज ऑफ 18 इंटीजर्स इज फाउंड टू बी दिस, इट वाज डिटेक्टेड दैट बाय मिस्टेक द इंटीजर 127 was copied as 341 while calculation the average, then the correct average। देखो गलती हुआ है इसमें, यानी कि क्वेश्चन में गलत वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। गलत वाला कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि डाटा यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। जैसे 18 जो पूर्णांक है उनका औसत 41 निकला, लेकिन बाद में पता चला कि भाई 127 को गलती से 341 लिख दिया गया है, तो बताओ सही औसत क्या है। अब बताओ, अगर 127 को 341 लिख दिया गया तो कितना हमने ज्यादा लिख दिया। तो आप 341 में से 127 को कम कर दो, माइनस कर दो, पता चल जाए कि हमने कितना ज्यादा लिखा है। तो आप अगर माइनस करोगे तो ये 11 में से 7 माइनस करोगे 4, यहां पर बच गया आपके पास 3। 3 में से 2 माइनस करोगे 1, और 3 में से 1 माइनस करोगे 2। यानी कि 214 हमने ज्यादा लिख दिया है, तो 214 अब हमें कम करना होगा। लेकिन 214 क्या डायरेक्ट कम होगा? बिल्कुल नहीं। जितने भी ग्रुप में लोग होंगे, 18 पूर्णांक है तो 18 पूर्णांकों में ये बराबर बराबर बंटेगा, फिर उतना माइनस होगा ओवरऑल एवरेज से। तो इसको 18 में डिवाइड कर देते हैं, 18 से 18 भागों में बांटते हैं। तो 4 2 6 और 1 7, ये तो 3 से कटने वाला नहीं है, 2 से कटेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये 9 दूना 18 और ऊपर हो गया 10 दूना 20 और 7 दूना 14। तो इतना हमें माइनस करना होगा 41 से। ठीक है, या डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो, 9 से काटोगे 9 एक बार में 1 7, फिर 9 एक बार में 9 8 17, तो 8/9 आ गया। तो इतना हमें ओवरऑल माइनस करना होगा असली एवरेज से, तब जाके सही एवरेज आएगा। तो आप बोलोगे पहले से एवरेज 41 है, इसमें से अगर हम 41 है, अगर इसमें से माइनस करना है 11 8/9, तो कैसे माइनस करें? 41 में से ये 11 के बदले में 12 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 29। ठीक है, और 8 में से इस 9 को माइनस कर दो तो 1/9। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। बाकी आप चाहो तो इसको जिस तरीके से मन वैसे माइनस कर लो, हालांकि मैंने ये सब तरीका पहले बहुत बार बता रखा है। 8वें में कह रहा है 69 और 92 के बीच जितने प्राइम नंबर्स हैं उनके एवरेज बता दो। तो यहां पर तो लिख के काउंट ही करना पड़ेगा। तो 69 और इतना के बीच, बीच का मतलब अब इन दोनों को हमें नहीं लेना है, तो 69 नहीं लेंगे तो 70 के बाद 71 72 छोड़ दो, 73 लेंगे, 74 75 77 78 79 ले लेते हैं, प्लस उसके बाद 80 81 82 83 83 ले लेते हैं, 84 85 87 88 89 ले लेते हैं हम, फिर 90 और 91 92। अब कुछ लेने योग्य नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5, बस हमें प्राइम नंबर से लेना था, तो ये 5 हो गया। इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 और 7 14, और 7 7 21 21 और 8 29 और 9 8 17, यानी कि 29 और 8 37, तो ये 370 आ गया। और ये 3 और 1 4, और 9 4 13 13 और 3 16 16 और 9 25, तो इसमें 25 और ऐड करोगे तो ये 395/5 आ गया। 5 से काटोगे तो ये कटेगा 5 7 35 और 5 9 45, तो 79 आ रहा है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही है 8वें का। ठीक है, तो 8th का ऑप्शन डी। 9वें में कह रहा है कि एक आदमी ने 150 की दर से 13 कुर्सियां और पर खरीदा, अच्छा 13 कुर्सियां और 130 की दर से 15 कुर्सियां खरीदी, एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? देखिए 150 की दर से 13 कुर्सियां और 130 की दर से 15, तो ग्रुप एवरेज बताना है। तो आप ऐसे लिख लो 150 गुणा में 13, ये 13 वाले का टोटल हो गया, फिर 130 गुणा में 15, ये 15 वाले का टोटल, और अपॉन टोटल कितना कुर्सी होगा। फॉर्मूला क्या है? N1 A1 प्लस N2 A2, और अपॉन टोटल नंबर मीन्स N1 प्लस N2। यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, जहां N का मतलब नंबर और A का मतलब एवरेज है। तो 15 और 13 टोटल 28 कुर्सियां हैं, तो ये 28 हो गया। बस इसको आप कैलकुलेट करना है। तो कुछ कैंसिल आउट होने लायक नहीं है, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, बचेगा 4 और 15 कम 15 और 4 19, और प्लस हो गया 15 तिया 45। अच्छा ये भी 15 13 है, ये भी 15 है। देखो इस जीरो को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं और ये हटा दूं, तो ये भी आपका 150 और 13 ही है, बात तो सेम ही है।
तो ये भी 1950 ही आएगा और बटा हो गया 28। ठीक है, तो ये कितना आ गया, जोड़ोगे तो जीरो के जीरो, 5 गुना 10 का जीरो, 19 गुना 38 और 1 39 और बटा 28। तो ये कैलकुलेशन ओवरऑल करनी है। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो पहले एक आएगा, फिर बच जाएगा आपका 11। ठीक है, तो 11 पर जीरो यानी 110, तो 28 चौके 8, 28 चौके नहीं कटेगा, तिया ही कटेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और जीरो तो आएगा अभी नहीं वैसे भी। ठीक है, तो जो नाइन्थ का राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा आपका, क्योंकि पूरा जीरो तो आने से रहा। ठीक है, और 1 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये कह रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 45 है। एक विद्यार्थी, विद्यार्थियों नहीं, एक विद्यार्थी जिसका औसत भार इतना केजी है कि स्थान पर दूसरा विद्यार्थी आता है और औसत भार 200 की वृद्धि हो जाती है उसमें। ठीक है, 200 ग्राम की, एक्चुअली में यहाँ पे ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए अब करना क्या है, आपको बोला गया है 30 विद्यार्थियों का औसत भार 45 है। एक व्यक्ति या फिर एक विद्यार्थी जिसका औसत इतना है वो गया, ठीक है, और उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है जिससे कि इतना बढ़ गया। मैंने क्या बोला था कि जो गया अगर आने वाला भी उतना ही है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले के कारण जो एवरेज है वो 200 ग्राम बढ़ गया। इसका मतलब देखो, जो आने वाला है अगर मैं उसको ए बोलता हूं, तो सबसे पहले जो जाने वाला है उसका वैल्यू है 48.5, तो आने वाले का मिनिमम 48.5 होता तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन आने के बाद 200 ग्राम बढ़ा है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो 48.5 से तो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, देखो 200 ग्राम उसने बढ़ा दिया। कितने लोगों का 200 ग्राम बढ़ाया है, 30 विद्यार्थियों का 200 ग्राम बढ़ाया है, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48.5 प्लस 30 लोगों का 200 ग्राम बढ़ेगा, यानी कि 3 गुना 6000 ग्राम बढ़ेगा, यानी 6 केजी बढ़ेगा। तो 8 और 6 14, यानी कि वो 54.5 केजी उसका टोटल वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके ये बात हो सकता है। ऑप्शन डी फिर से सही हो गया, 10वें का भी, तो डी बहुत बार ज्यादा सही हो गया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10th क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स took a maths test. 25 students has an average score of 60. The other students had an average score of 80. What is the average score of the whole class? तो ग्रुप एवरेज बताना है, फिर से ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। देखो एक बार 40 विद्यार्थी हैं, एक बार कितने विद्यार्थी बचेंगे, तो आप बोलोगे 40 टोटल विद्यार्थी हैं, पहले 25 विद्यार्थी शामिल होते हैं। 40 में से पहले 25 आए हैं, तो आखिरी बार कितने बच गए भाई, तो आप बोलोगे 15 बच गए। इनका एवरेज ले लो, क्योंकि ये नंबर है तो इनको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो रेशियो में लिखोगे 5 पचे 25 और 3 पचे 15। अच्छा, इनका एवरेज भी गिवन है, पहले वाले लोगों का एवरेज कितना था, 60, और आखिरी वाले लोगों का एवरेज 80 था। तो ओवरऑल ग्रुप का एवरेज कितना होगा। ग्रुप एवरेज के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि n1 इंटू ए1 प्लस n1 n2 इंटू ए2। तो ये 6 पचे 30 यानी कि 300 ये हो गया, और 8 तिया 24, 240 ये, और नीचे 5 और 3 8 हो गया। तो ये 3 और 2 540 और बटा 8 हो गया। 8 से काटोगे 8 छके 48 है। फिर बच गया आपके पास 4 और 2 6, 6 पर 0 तो 8 सत्ते 56। 67 से स्टार्ट होने वाला वैल्यू आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो 11 का भी सही उत्तर डी है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑफ a school is 55 kg if the weight of the teacher be included, the average weight rises by 500 grams, find the weight of teacher। अब देखो 45 छात्रों का एवरेज अगर 55 केजी था और शिक्षक जो उसमें शामिल होते वो भी 55 केजी के होते, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके आने से 500 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम का मतलब आधा केजी बढ़ा। कितने लोगों का बढ़ा भाई, 45 छात्र पहले से थे, अब शिक्षक भी आ गए तो 46 लोगों का बढ़ा। बस यही कैलकुलेट कर लो, तो आप बोलोगे दोस्त कि ये 55 हो गया और ये 2 से काटोगे 23, तो इसका मतलब 5 और 2 7 और 5 और 3 8, 78 केजी के थे शिक्षक जो थे, वो टीचर जो थे वो 78 केजी के थे। नेक्स्ट में कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 64 स्टूडेंट्स इज 48 एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 32। अच्छा, 32 स्टूडेंट्स इज 24, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस कंबाइंड। यानी कहने का मतलब हुआ फिर से ग्रुप एवरेज बताना है। तो यहाँ पर ग्रुप एवरेज जो है ये मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, मैंने ग्रुप एवरेज के कई सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करा रखे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपसे नहीं सॉल्व हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहली बात कि आपको कमेंट करना है इसका आंसर लिख के। आंसर कैसे लिखोगे, हैशटैग एनके मैथ्स और कोई बिना स्पेस दिए हुए, इतना में कोई स्पेस नहीं देना। इसके बाद स्पेस दो कि आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर ABCD जो भी आपका है वो लिखोगे, और जरूर मुझे कमेंट करना सही आंसर निकाल करके। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 25 years इफ द यंगेस्ट member is 4 years old, then what was the average age of family just before the birth of the youngest member? ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटा सदस्य है परिवार का, उसके जन्म लेने से ठीक पहले जो एवरेज था वो कितना था। सबसे पहले देखो 6 सदस्यों की, यानी कि अभी 6 थे, एवरेज 25 है। यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है, यानी कि 4 साल पहले उसकी जन्म हुई होगी, तो 4 साल पहले पूछ रहा है कि तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। ठीक है, देखें दोस्त, अब यहां पर सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि 6 सदस्यों की अगर औसत आयु अभी के टाइम पर 25 है और छोटा सदस्य 4 साल का है, इसका मतलब अब इसके जन्म के समय की बात करें तो 4 साल पहले इसका जन्म हुआ होगा। अब 4 साल पहले जन्म हुआ होगा तो 4 साल पहले एवरेज कितना होगा, देखो मैं लिख देता हूं, 4 साल पहले जो 6 लोगों की एवरेज होगी वो कितनी रही होगी। तो आप बोलोगे अभी 25 है तो 4 साल पहले 25 कम 4 कम रहा होगा, यानी कि 21 रहा होगा। तो उस समय इनका योगफल यानी कि सम कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये जो सम होगा वो 21 गुना में 6 यानी 126 वर्ष रहा होगा उस समय इनका सम। लेकिन उस समय पर 6 लोग नहीं थे। अब देखो उस समय यही सम कितने लोगों का था, 5 ही लोगों का था, क्योंकि छठा जो सदस्य है उस समय वो तो 0 साल का था, क्योंकि उसका जन्म उसी टाइम पर हुआ था। तो अगर उसको हम 0 मान लें तो वो ये 6 लोगों से उस समय 6 लोग का भी टोटल सम इतना ही था, और 5 लोग अगर हम 5 लोगों की फैमिली माने तो 5 पीपल का भी टोटल सम 126 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो छठा पर्सन है, 6th पर्सन है, जो सबसे छोटा है, उसका उम्र उस समय 0 था, तो उसके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ सॉरी, आने जाने से मैं कह रहा हूं, आने जाने से योगफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो 5 लोगों का अगर उस समय टोटल सम यानी कि योगफल 126 था, तो हर एक का कितना हुआ, यानी कि पर पीपल, उसको हम एवरेज ही बोलते हैं, तो वो 126/5 होगा, जो कि 25.2 आएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, और आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी 12 और 24 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द मेंबर्स 1 और 2 दिया हुआ है, तो कंबाइंड बताना है। फिर से ग्रुप एवरेज बताना है। ग्रुप एवरेज मैंने बोला था N1 A1 और प्लस N2 A2 और अपॉन N1 प्लस N2। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर ग्रुप एवरेज। अब देखो N1 की जगह पर आप लिख लोगे, इसमें से रेशियो ले लो 1, ठीक है, और इंटू इनका एवरेज कितना है 12, प्लस N2 की जगह पर 2 और इनका एवरेज कितना है 24, और बाई टोटल हो गया 3। तो ये 12 और 12 24 दूना 48 और 12 हो गया 60/3, इसको काटोगे तो आ जाएगा 20। मीन्स 20 इज द आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16, 12 खिलाड़ियों के समूह का जो औसत है वो 1.5 है, सॉरी 1.5 बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है कब, जब समूह में 63 केजी वाले एक खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आता है। अब बताओ 63 केजी वाला खिलाड़ी गया और उसकी जगह पर कोई नया आया। अब नया आने से अगर वैल्यू घट रही है, यानी कि वो कम लेके आ रहा है, तो हम माइनस लिखते हैं। लेकिन नया आने से 1.5 केजी एवरेज बढ़ा, यानी कि हम प्लस लिखेंगे। कितना बढ़ा 1.5, और कितने लोगों का बढ़ा 12 खिलाड़ियों का बढ़ा, तो यहाँ पे 12, यानी कि 63 प्लस ये 180 आएगा तो 18 हो जाएगा। तो ये 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 81 केजी का छात्र था, या फिर जो खिलाड़ी था सो आया है। ठीक है, तो थोड़ा हल्का खिलाड़ी गया है और भारी खिलाड़ी आया है, वजनदार खिलाड़ी आया है ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, 17 में कह रहा है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन a factory is 6,000, the average monthly salary of 100 technicians is 12,000 and the average monthly salary of non-technicians is 4,000. Find the total number of workers in the factory. तो आप चाहो तो यहाँ पर ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, या फिर एलिगेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर एलिगेशन लगाना चाहो तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ पर टेक्नीशियन है और नॉन टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन का जो एवरेज है वो 12,000 है, नॉन टेक्नीशियन का एवरेज जो है वो 4,000 है। ठीक है, और पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो 6,000 है। अब बस यहां से माइनस कर लो, तो ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो जो रेशियो बना वो 1 और 3 का बन गया, ये रेशियो बना। टेक्नीशियन का संख्या यहाँ पर दिया है 100 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर दे दिया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 100 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी 300। तो टोटल कितना हो गया 3 और 1 400, यानी कि टोटल जो श्रमिक थे उसमें वो 400 थे, ध्यान रखिएगा, जिसमें 300 हुए आपके केवल नॉन टेक्नीशियंस। ठीक है,
अब इसमें क्या पूछा गया है ये भी डिपेंड करता है। अगर टोटल पूछा गया है तो हम टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन है तो वहां के लिए वो वर्कर्स ही, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हुआ इनमें दोनों को हम ऐड करेंगे तो 400 अपना सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है 18 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेन टू द नंबर ऑफ वुमेन in an office is 2:3. If the average weight of men and women in the office is this and this, find the average weight of द एम्प्लॉइज। देखो ग्रुप एवरेज फिर से निकालना है तो आप लिखोगे नंबर इंटू एवरेज। तो देखो ये 56 है, किनका नंबर, ये है मेन का, और इनका जो एवरेज है वो 2 है, तो 56 दूना 112, और प्लस 51 है आपका एवरेज विमेन का, और इनका नंबर 3 है, तो 51 तिया हो गया 3 एकम 3 और 5 तिया 15, 153, और बाई टोटल करोगे तो ये 3 और 2 5, तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 1 और 1 2, 265/5। तो 5 से काटोगे तो 5 बचे 25 और 5 तिया 15, तो 53 केजी जो आएगा वो अपना सही उत्तर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो सही उत्तर है। तो 18वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, कमेंट जरूर करें, कमेंट आप लोग करते नहीं यार, जितने कम से कम व्यूज आते हैं उसके आधे तो कमेंट भी नहीं आते। अगर व्यूज 100 है तो मैं एक्सेप्ट मान के चलता हूं कि कम से कम 10% लोग यानी कि 10 लोग कमेंट करें, लेकिन ऐसा भी हाल नहीं है आप लोगों का। आपको बस चाहिए वीडियो डाउनलोड किया और देख लिया, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग वीडियो को लाइक करो कमेंट करो। बहुत कम ही गिने चुने लोग हैं जो रेगुलर ऐसे लोग हैं, और उनके नाम भी मैं इवन याद रखता हूं, और नाम भी मुझे पता है कि कौन से लोग कमेंट करते हैं और कौन से लोग कमेंट नहीं करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं कितने लोग नहीं। ठीक है, तो थोड़ी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए भी कीजिए। मैं डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी में, वॉइस की क्वालिटी में, और क्वेश्चंस तो अभी भी मैं आपके लेटेस्ट ही लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से भी मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।